न थके हैं पैर, न थके हैं पैर, न ही कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर, न ही कभी हिम्मत हारी है। कुछ करने का हौसला है, तब भी तभी अभी भी सफर जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत में जितने भी विद्रोह हुए उन उन विद्रोहों के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्रोह क्यों होता है। विद्रोह का जो कारण होता है या तो आर्थिक कारण होता है या राजनीतिक या फिर धार्मिक या सामाजिक, ये चारों 3-4 कारणों से विद्रोह होते हैं या फिर आंदोलन होते हैं। तो सबसे पहले हम अंग्रेजों की उन नीतियों के बारे में जानेंगे जिनके कारण विद्रोह हुए। तो अंग्रेजों की क्या थी, जो अंग्रेजों की सबसे पहली नीति थी धार्मिक नीति। ये थी कि जो यहाँ के जो हिंदुज़म थे, मुस्लिम थे, उनको जो है ईसाई धर्म कबूल करवाना है, ईसाईयत बनाना था। और सेकंड, उनकी जो राजस्व नीति थी वो किसानों से ज़्यादा कर लेना और जो उनकी किसानों की जो किसानी थी, उनका जो कृषि कार्य था, उस कृषि को वाणिज्यिकरण करना था। सेकंड, अगर राजनीतिक कारण में हम देखें तो जो क्लैप्स नीति या फिर बोला जाए क्लाइव की फूट डालो राज करो की नीति, या फिर जो आया था इस तरह से जो जिस राजाओं के पुत्र नहीं होते, दत्तक पुत्र होते थे, उनको मान्यता नहीं देना, ये सब कारण था विद्रोह का। तो हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि विद्रोह होगा। क्षेत्रीय हिसाब से बंगाल हो गया, बंगाल उड़ीसा में होगा, झारखंड में होगा, असम में होगा, केरल में होगा, महाराष्ट्र में होगा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विद्रोह होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आज के सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह होता है बंगाल में 1763 से 1763 के समय। 1763 में क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है जो सन्यासी होते हैं उन पर हिंदू और मुस्लिम जो भी सन्यासी होते हैं उनके जो धार्मिक यात्रा किया जाता है, इसको तीर्थ यात्रा कहते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और प्रतिबंध के साथ उस पर धार्मिक यात्रा करने पर कर भी लिया जाता था। तो इस कारण उनके अंदर एक विद्रोह उत्पन्न होता है और उस विद्रोह का नेतृत्व करता होते हैं मजूम शाह व देवी चौधरानी। नेतृत्व करता होते मजूम शाह व देवी चौधरानी। सेकंड, अगर बात करें फकीर विद्रोह होता है। फकीर विद्रोह बंगाल में होता है 1776 और 77 के दौरान। इसमें भी ये मुस्लिम के द्वारा होता है। मुस्लिमों के द्वारा जो होता है, ये मुस्लिम फकीर होते हैं जो कि किसानों के द्वारा, जो अंग्रेजों के द्वारा और जो जमींदार होते हैं उनके द्वारा टैक्स ज़्यादा वसूलने के कारण उनके अंदर विद्रोह होता है। और इनका नेतृत्व जो करता है वो मजनू शाह के द्वारा किया जाता है। मजनू शाह के द्वारा विद्रोह किया जाता है और उनकी स्वतंत्रता को लेकर विद्रोह कर दिया जाता है। और सेकंड, अगर विद्रोह होता है पाइक विद्रोह, जिसको माना जाता है। पाइक विद्रोह को लेकर 2017-18 के बजट में 200 साल पूरे होने पर एक विशाल समारोह होने की भी घोषणा की गई थी। तो पाइक विद्रोह जो होता है 1817-25 में वही कारण जो किसानों, पाइक विद्रोह जो होता है वो पाइक विद्रोह उड़ीसा के जनजातियों के द्वारा, बक्सी जनजातियों के द्वारा वहाँ होता है पाइक विद्रोह में कि जो खुर्दा नामक राजा होता था। खुर्दा नामक राजा जो है जनजातियों को युद्ध करने के लिए एक मुफ्त में क्षेत्र दिया जाता था, उसको अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है पाइक विद्रोह किया जाता है। बक्सी जगबंधु के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और उस जो राजा के द्वारा जो भूमि दी जाती थी युद्ध क्षेत्र के लिए मुफ्त में, तो उसके लिए उनका विद्रोह होता है। उसके बाद अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच। जब 1824 में बर्मा का युद्ध होता है, बर्मा युद्ध होता है, इधर जो है बर्मा जिसको बोलते हैं, आज के दौर में हम बोल सकते हैं
इधर बर्मा का युद्ध, जिसको आज हम बोलते हैं बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा करके, तो वहाँ पे युद्ध होता है। तो जब अंग्रेज वापस आते रहते हैं तो वापस आने के समय असम के उत्तरी क्षेत्र में अपना अधिकार कर लेते हैं। तो असमियों का जो संघ होता है, आदिवासियों का जो समूह होता है, उन्होंने उनको उनके अंदर एक विद्रोह होता है। उनसे अंग्रेजों को कहा जाता है कि आप यहाँ को छोड़कर चले जाओ, और ये निवेदन किया जाता है, लेकिन अंग्रेज जाते नहीं। तो न जाने के कारण उन पर जो है विद्रोह किया जाता है। तो ये हो जाता है असम विद्रोह, असमिया विद्रोह। उसके बाद फराजी विद्रोह होता है बंगाल में, पागलपंथी विद्रोह, नील विद्रोह। नील विद्रोह इम्पोर्टेंट माना जाता है। नील विद्रोह में क्या होता है कि किसानों से जबरदस्ती वाणिज्यिकरण, खेती, नील की खेती कराई जाती है। इस कारण किसानों का जो विद्रोह होता है 1859-60 में, उसको नील विद्रोह कहा जाता है। इसमें एक संगठन द्वारा, किसानों के पूरे संघ द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। तो पापना विद्रोह भी इसी प्रकार का विद्रोह होता है। पापना विद्रोह में होता है, पापना विद्रोह में जमींदारों के अत्याचार, यहाँ पापना विद्रोह में जमींदारों के अत्याचारी के विरुद्ध जो विद्रोह किया जाता है, वो इसके लिए विद्रोह किया जाता है। जमींदार जो लोग किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते थे, राजस्व वसूलते थे, और जबरदस्ती अमानवीय तरीकों से वसूला जाता था, इसलिए उनके अंदर विद्रोह हुआ। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन के तौर पे। तो मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो में क्या कमी रही, और अगर हमें कमी है तो उसको बताएं, ताकि हम हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू बेटर करके आपको तक वीडियो, आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराएं, और आपके लिए जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।